Very excited about Modi ji's visit to America. India has become a super economic power because of the vision of Prime Minister Narendra Modi. He is a very charismatic leader and America values Modi ji. अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं और बाइडेन साहब जो है जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहां पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो सीईओज होंगे उनसे मिलेंगे और वो उसमें सीईओज में कौन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, हाई टेक्नोलॉजी स्टडी तालीम में वो आ गए, टेक्नोलॉजी में वो, आईटी में वो सबसे जबरदस्त, इकोनॉमी इनकी बेस्ट है। आज भी वहां पे डॉलर 80 रुपए का, इधर 280 रुपए का। मोदीज यूएस विजिट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्सिक्वेंशियल। धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। हाउ विल वी एक्चुअली टैकल दिस गेम? क्वाड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट क्वाड बिकॉज क्वाड से चाइना सब बहुत ज्यादा डरता है। क्वाड का नाम ले लो, चाइना गेट्स रियली रियली स्कैर्ड एंड इंडिया नीड्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट्स वेयर इंडिया का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना जी। एंड देन उससे भी बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं वो दे आर भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया। जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, शहबाज क्या मिलके करें? देखो मेरे पास या तो बताए ना, वो बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद। हाँ, ये सुना है कि साइड लाइन पे डॉक्टर यूनुस को मिलेंगे, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश में, और मिलना भी चाहिए उनको। फॉर द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश और दे आर अंडर थ्रेट, दे आर सफरिंग, और मेरे ख्याल में मिलना भी चाहिए उनको। आप बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद है 7 दिन के लिए, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस विजिट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने अभी उन्होंने विजिट करना है, ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और बड़े फैंटास्टिक मैन है फैंटास्टिक मैन, और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन। वो भला क्यों? देखे, इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है अपने। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डिवैल्यू हो गया, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुझे वतन मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांग रहे हैं? तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है और बहुत सी जगह पे चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मुझे बताएं, जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। ये जो $7 बिलियन आप कह रहे हैं ना, उसमें से $6.9 बिलियन इनके अपने होंगे, और बाकी जो $1 बिलियन है वो अवाम का नहीं होगा। देखें, एक बात का नहीं होगा, वो भी अवाम का। ये हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है। इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चलेंगे या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना, 7 बिलियन ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, और इसका सारा सूद मैंने उतारना है। पाकिस्तानी पब्लिक को एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। और यही मोदी की वैल्यू इसलिए है, उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर असि लैने च लगे, आटा दे दो भाई अल्लाह दे नाम से, अल्लाह दे नाम से बिजली के बिल दे दो, ठीक है, पैसे दे दो। नहीं, ये देखे ना, जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे। ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम एंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। They have a web of friends around them and they have India on that. So high quality infrastructure चाहिए, और वो उसके लिए Americans are moving a lot of resources in that countries, and जैसे उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड जापान तो है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंडिया नीड्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट्स वेयर इंडिया का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना जी। एंड देन उससे भी बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं वो दे आर देयर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। वो उसके लिए अमेरिकन इंडियंस बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये साइबर सिक्योरिटी के मामला जो हैं इन सब के अंदर एक चीज जो है वो जरूर मौजूद है। सो वी हैव टू सी दिस कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर लुकिंग इन फ्यूचर, दे आर नॉट लुकिंग इन प्रेजेंट। आइदर इट इज हेल्थ सिक्योरिटी, आइदर इट इज ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पांस, आइदर इट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर, ठीक है जी। और एक चीज मैं आपको बात बताऊं,
the most important thing here is whenever there is a conversation among all these Quad partners, they are going to have that discussion on these strategic issues in the Indo-Pacific. This is the most important thing. अब ये जो चीजें हैं, ये they are going to be they're going to be very important in coming months and years, because every American leader or Japanese leader who is coming is going to support it. लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस लेवल पे अगर बाइडेन जो है वो 4 दफा लीडरशिप लेवल पे मिल चुका है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कल को ट्रंप आता है तो वो क्या करेगा, considering and calling one of the existing